लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक के दलों ने अभी से ही बिसात बिछानी शुरू कर दी। हर दल अपने अपने दाव पेच में लगा हुआ। इसी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी यूसीसी यानी कि समान नागरिक की संहिता के मुद्दे को हवा देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी यूसीसी को लेकर अपनी बात रख चुके हैं। यूसीसी को सत्तारूढ़ पार्टी की एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं पर अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अगस्त क्रांति लाना चाहती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इस ओर इशारा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने इस ओर इशारा करते हुए एक ट्वीट करा और उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को राम मंदिर का निर्णय हुआ, 5 अगस्त को धारा 370 हटी और 5 अगस्त भी आने वाली है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आने वाला है। दरअसल 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा, 11 अगस्त को ये खत्म होगा और सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक इस मानसून सत्र में यूसीसी बिल पेश किया जा सकता है। तो वहीं पर आपको बता दें कि लॉ कमीशन ने यूसीसी पर धार्मिक संगठनों और जनता की राय मांगी। लॉ कमीशन के इस कदम के बाद विपक्षी पार्टी शिवसेना यूबीटी ने भी यूसीसी का समर्थन कर दिया। नेता उद्धव ठाकरे ने भी यूसीसी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम समान नागरिकता संहिता का समर्थन करते हैं, लेकिन जो लोग इसको लेकर आ रहे हैं उनको ये बताना होगा कि यूसीसी का खाका क्या होगा। तो उधर सुलेदे भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी यूसीसी का समर्थन किया। राजभर ने कहा कि देश के लिए सभी नागरिकों के लिए कानून होना चाहिए और जो कुछ भी देश हित में होगा हम उसका समर्थन करेंगे। राजभर ने आगे ये भी कहा कि यदि गोवा के अंदर यूसीसी लागू होता है तो अन्य राज्यों में लागू क्यों नहीं हो सकता। तो भाई अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या कुछ बदल जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का मतलब भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वे किसी भी धर्म या किसी जाति का क्यों ना हो। यानी कि हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कानून लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी के लिए एक जैसा नियम होने वाला है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सियासत किस तरह होती है और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने में पक्ष और विपक्ष में कौन कौन नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट TNT।